जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हम कैलिस्थेनिक प्रैक्टिस करने वाले हैं, बट कैलिस्थेनिक्स भी 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट स्टैटिक होल्ड्स, जिसमें हम प्लांक्स, फ्रंट लीवर, बैक लीवर, ये सब होल्ड्स को होल्ड करते हैं। सेकंड फ्री स्टाइल, जिसमें हम फ्लिपिंग्स वगैरह करते हैं बार्स के ऊपर, बार्स के अराउंड। एंड थर्ड सेट्स एंड रेप्स, जिसमें हम जो हमारे कैजुअल जो मूवमेंट्स है, डिप्स, पुशअप्स, पुलअप्स, ये सब पाइक पुशअप्स, इन सब मूवमेंट्स के बहुत सारे सेट्स एंड रेप्स करते हैं, लाइक इंडोरेंस टाइप। फोर्थ वेटेड कैलिस्थेनिक्स। वेटेड कैलिस्थेनिक्स में क्या होता है, जो हम सेट्स एंड रेप्स में एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं, हम सेम लिमिटेड एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे, बट हम हमारे बॉडी के साथ वेट को अटैच करके मैक्सिमम वेट लिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। पास्ट में हमने फ्री स्टाइल्स एंड स्टैटिक होल्ड्स एंड सेट्स एंड रेप्स बहुत ज़्यादा किया है, बट हमने वेटेड कैलिस्थेनिक्स कभी भी प्रैक्टिस नहीं किया है। सो अब हम वेटेड कैलिस्थेनिक्स की प्रैक्टिस करेंगे। उसका रीज़न ये है क्योंकि अभी हमारा गोल है मसल बिल्ड करना, और वेटेड कैलिस्थेनिक्स हमें हेल्प करेगा मसल बिल्ड करने में। ऐसा नहीं है कि बाकी के जो 3 फॉर्म्स हैं हम उसमें मसल बिल्ड नहीं कर सकते। एक्चुअली तीनों का अलग अलग पर्सपेक्टिव है। जैसे फ्री स्टाइल है, उसमें हम फ्री स्टाइल मूवमेंट करते हैं, वहाँ पर मसल बिल्डिंग का इन्वॉल्वमेंट थोड़ा कम है। एंड सेट्स एंड रेप्स में वहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा इंडोरेंस करने की कोशिश करते हैं। हम वहाँ पर हमारे मसल इंडोरेंस बढ़ाने पे ज़्यादा फोकस करते हैं, वो गोल हम वहाँ पे अचीव कर सकते हैं। एंड स्टैटिक कैलिस्थेनिक्स, जहाँ पे हम स्टैटिक होल्ड्स करते हैं, वहाँ पर हम मसल बिल्ड कर सकते हैं जैसे हम वेटेड कैलिस्थेनिक्स में करेंगे। बट वहाँ पर एक इशू ये है कि उस फॉर्म ऑफ कैलिस्थेनिक्स में अगर हमें मसल बिल्ड करना है तो हमें बहुत लंबा पीरियड ऑफ टाइम देना होगा मसल को बिल्ड करने के लिए। उसका रीज़न ये है, बेसिकली मसल बिल्ड करने के लिए, स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए हमें धीरे धीरे अपने एक्सरसाइज में रेसिस्टेंस ऐड करना होता है। हम जितना रेसिस्टेंस ऐड करते जाएंगे, हम उतना स्ट्रेंथ गेन करेंगे, उतना मसल गेन करेंगे। सो जब हम स्टैटिक कैलिस्थेनिक्स करते हैं, स्टैटिक कैलिस्थेनिक्स में अगर मुझे मेरे चेस्ट को ट्रेन करना है तो मैं सेम टक प्लांच पुशअप्स करूँ। अभी यहाँ पर मैं मेरे चेस्ट को ट्रेन करूँगा, बट अगर मुझे रेसिस्टेंस बढ़ाना है तो यही जो मैंने टक किया है, ये टक को थोड़ा सा एडवांस करूँगा और इसमें पुश करने की कोशिश करूँगा। और मुझे रेसिस्टेंस बढ़ाना है तो इसी पोजीशन से मैं स्ट्रेडल पोजीशन में जाऊँगा और मैं पुश करने की कोशिश करूँगा। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर रेसिस्टेंस बढ़ रहा है, यहाँ पर मूवमेंट्स भी चेंज हो रहा है, मसल माइंड कनेक्शन भी चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से हर एक पोजीशन में राइट मसल को यूज़ करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। टक प्लांच पुशअप में अगर मैं मेरे चेस्ट को बहुत अच्छे से स्क्वीज़ कर पा रहा हूँ, स्ट्रेच कर पा रहा हूँ, तो उस मूवमेंट में मेरा मसल अच्छा ग्रो होगा, मेरा स्ट्रेंथ बढ़ेगा, क्योंकि मैं राइट मसल्स को यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं एडवांस टक पोजीशन में जाता हूँ मेरे रेसिस्टेंस को बढ़ाने के लिए, तो वहाँ पर भी मुझे मसल बिल्ड करने, स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए राइट मसल को यूज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बट थोड़े से मूवमेंट में चेंजेस आने की वजह से उस मूवमेंट में राइट मसल के साथ मसल माइंड कनेक्शन बनाने के लिए मुझे उसमें टाइम देना होगा, उस मूवमेंट का सही फॉर्म सीखना होगा, तब जाकर मैं उस मूवमेंट में मेरे राइट मसल को ट्रेन कर पाऊँगा। और मैं एडवांस तक में भी अगर राइट मसल माइंड कनेक्शन बिल्ड कर लेता हूँ और स्ट्रेंथ गेन कर और रेसिस्टेंस बढ़ाने के लिए जब मैं स्ट्रेडल प्लांच पोजीशन में जाता हूँ प्लांच पुशअप करने के लिए, तो मुझे फिर से सेम प्रोसीजर यहाँ पर यूज़ करना होगा। फिर से मुझे राइट मसल माइंड कनेक्शन बिल्ड करना होगा राइट मसल्स को ट्रेन करने के लिए, जिसकी वजह से ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है मसल बिल्ड करने के लिए। और इसी दौरान बीच में जो हम वेट ऐड कर रहे हैं, रेसिस्टेंस ऐड कर रहे हैं, मूवमेंट्स को चेंज कर इसी मूवमेंट्स में चेंज करते करते हम अगर राइट फॉर्म में मूवमेंट को परफॉर्म नहीं करते हैं तो हम इंजरीज़ का भी शिकार हो जाते हैं, तो हमें इंजरीज़ को भी फेस करना पड़ता है। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं बेसिक मूवमेंट्स को ही परफॉर्म करूँगा, बट उसके अंदर वेट ऐड करूँगा। मैं एक ही मूवमेंट बार बार करने की वजह से मैं पर्टिकुलर मूवमेंट में अच्छा मसल माइंड कनेक्शन बिल्ड कर पाऊँगा, सही फॉर्म के साथ एक्सरसाइज परफॉर्म कर पाऊँगा, जिसकी वजह से मेरा मसल ग्रोथ बढ़ेगा एंड स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। इसलिए हमने हमारे जर्नी के इस वक्त वेटेड कैलिस्थेनिक करने का डिसीजन लिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरे रिजीम को एक्सप्लेन करूँगा।